राधे श्याम सीताराम। राधे कृष्णा सभी को। भक्तों, अब माता के नवरात्रे आ रहे हैं, होली अभी गई है, चैत का महीना लग चुका है और मैया रानी के नवरात्रे आ रहे हैं। तो सबको हमारी तरफ से और हमारे हरि हंस भक्ति चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो भक्तों, इस संसार की उल्टी रीत है और इसीलिए कबीरदास जी ने एक दोहे के माध्यम से बताया है। कबीरा इस संसार में देखी उल्टी रीत, पापी मिलकर राज करें साधु मांगे भीख। तो आपने देखा होगा कि जो पाप कर्म करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातों में लगे रहते हैं, दारू शराब पीते रहते हैं, जिसको ये होश ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, उनके पास आपको देखने को मिलेगी खूब धन दौलत मिलेगा, खूब वो राज करेंगे, किसी चीज़ की उनके घर में कमी नहीं मिलेगी। और जो साधु हैं, संत हैं, जो सत्य के रास्ते पे चले हैं, वो घर घर भीख मांगते हैं और सबका भला मनाते हैं। तो ये इस जग की उल्टी रीत है। जो भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, भगवान उनको अपने ही तरफ ले जाते हैं, ना कि संसार में घूमने देते हैं। और आगे हमारे भगत जी बताएंगे, देखो सुनो इनसे। राधे कृष्णा। तो यहाँ पर भीख मांगने का ये जिक्र है। साधु संत होते हैं जो वो भगवान से मांगते हैं, आखे भगवान जगत कल्याण करो। संसार को नहीं पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो सबका भला करो भगवान। तो इस नाम की भीख मांगते हैं साधु संत, पैसे की भीख नहीं मांगते। वो तो इस तरह जाते हैं हर घर में अलग जगाने के लिए। अगर भाई उनका कुछ धन अन्न थोड़ा दान हो जाए उनसे, तो ऐसा जो नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, भगवत प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, वो पापी है। और जो सबका भला चाहता है और जो अच्छी शिक्षा देता है और जो भगवान की बातें बताता है, वो संत है, भक्त है। तो अभी एक भगत ने कमेंट में बताया है कि रमैया प्यारा रम रहा है हेली दो नैनों के बीच। किसका क्या उत्तर है और इसको आप समझाएं। तो हमारे एक प्रिय मित्र हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा है और प्रीतम नाम है उसका। तो इसका मतलब क्या है? रमैया प्यारा रम रहा है ली दो नैनों के बीच, मुसाफिर प्यारा रम रहा है ली दो नैनों के बीच। तो इसका अर्थ क्या है कि रमैया, रमैया किसको कहते हैं? यहाँ पर रमैया किसको कहा है? तो रमैया उसको कहा है जो सबके घट के अंदर विराजमान हो के और सभी को चलाता है, उसके द्वारा ही सभी को दिखता है, सुनता है, सभी बोलते हैं, चालते हैं, कर्म करते हैं। और वो रमैया जिस दिन उस जगह से, उस शरीर से निकल जाता है तो वो मुर्दा घोषित हो जाता है, जिसको जड़ कहते हैं। जब तक रमैया है, जब तक चेतन है, चलेगा फिरेगा, इंसान हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे पेड़ हो। तो जब तक उसके घट के अंदर, हर वस्तु के घट के अंदर जब तक रमैया है, जब तक ये वो वस्तु दिखती है, चलती है, फिरती है, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर रमैया कहा है राम को, रमैया कहा है मालिक को, रमैया कहा है भगवान को, रमैया कहा है अल्लाह को, रमैया कहा है गॉड को, रमैया कहा है यहाँ पर शक्ति को। अगर रमैया प्यारा रम रहा है हेली दो नैनों के बीच, तो यहाँ पर एली किसको कहा है? एली कहा गया अपने शरीर को। एली कहते ना, एली में पिल्ली ईंट लगाव मत ना, बंदे ऐसी कुबत कमाव मत ना। तो पिल्ली ईंट का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर पिल्ली ईंट उसको कहते हैं, अगर भाई तू अपने शरीर का ध्यान रख, थोड़ा खान पान सुधार। ये शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक आप स्वस्थ हो,
अगर शरीर में रोग हो जाएंगे तो ये शरीर रोगी हो जाएगा। तो रमैया कहते हैं यहाँ पर राम को, भगवान को। प्यारा कहते हैं जिससे उसे प्रेम है। दो नैनों के बीच, दो नैनों के बीच का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो दो नैन हैं इनके बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं और जहाँ से नासिका का अगर भाग जो है, यहाँ से ही इसका आना और जाना है। इसको कहते हैं रमैया, प्यारा। रम रहा है हेली दो नैनों के बीच यहाँ पर। अब इसको बिल्कुल खोल के तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल खोल के तो गुरु ही दिखाता है। गुरु, जब आप गुरु की शरण में जाओगे तो आपको रमैया प्यारा जो रम रहा है और दो नैनों के बीच में कैसे रम रहा है, इसका ज्ञान ही गुरु करवाता है। तो हमको उस चीज़ का आदेश नहीं, क्योंकि हम तो गुरु की शरण में हैं। ज्ञान तो गुरु ही कराएगा। हम तो हवाला दे सकते हैं, अगर रमैया प्यारा रम रहा है हेली दो नैनों के बीच, जो शंकर भगवान की जो तीसरा नेत्र है। तो हर इंसान के पास वो तीसरा नेत्र है, लेकिन खुलता है कब? जब वो इंसान गुरु की शरण में जाए, सेवा भाव में जाए, मोह माया को त्याग के जाए, मन में से, तन से नहीं, मन में से हटानी पड़ती हैं। और जैसे पिछली वीडियो में बताया था ना, जो आंख बंद करते हैं हम भगवान का ध्यान लगाते वक्त या मंदिर में जाते वक्त, तो उसका ये अर्थ है कुछ देर के लिए मोह माया का त्याग कर दे। तो गुरु की शरण में जाने के बाद हमको वो चीज़ दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी। अगर रमैया, यानी कि रमैया कहते हैं जो सभी के अंदर रमण कर रहा है, सभी के अंदर रमण कर रहा है। भगवान राम, कहीं घनश्याम, कोई उसको घनश्याम कहता है, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको मालिक भी कहता है, भगवान परमेश्वर कहता है, ईश्वर कहता है। तो दो नैनों के बीच में उसका ठिकाना बताया। आगे दो नैनों के बीच में ही श्वास के द्वारा आना जाना है। और वो ऐसी कौन सी शक्ति है, वो रमैया भगवान कैसे रम रहा है, तो इसका भेद गुरु बताता है। तो रमैया प्यारा रम रहा है हेली दो नैनों के बीच, मुसाफिर प्यारा बच रहा है, रम रहा है हेली दो नैनों के बीच। उसको हम रमैया भी कहते हैं, मुसाफिर भी कहते हैं। मुसाफिर किसको कहते हैं? जो आता हो जाता हो, आता हो जाता हो, उसको मुसाफिर कहते हैं। कहते हैं ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। तो जो मुसाफिर है वो भगवान है, और उस भगवान के द्वारा ही इंसान आता है, जाता है, करता है, कराता है, खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है, सोता है, जगता है, कर्म करता है। जब तक वो रमैया हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है, तब तक ही हम आते जाते हैं, मुसाफिर हैं। वो भी मुसाफिर है और हम भी मुसाफिर हैं। जब वो मुसाफिर, वो रमैया यहाँ से निकल जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। फिर जैसे ही शरीर का त्याग करता है ये आत्मा, ठीक वैसे ही तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेता है। उसका कहते हैं ना, ऊंच टीला हलिया चाल बैल गऊ का पेट, आली झुल पालने रोटियारी जारी खेत। तो यह बात इसमें मिक्स हो गई। रमैया प्यारा रम रहा है हेली दो नैनों के बीच, यह बात इसमें होगी कि यानी कि उच्च टीला अड़िया चाल है। अड़िया कहते हैं कर्म की गति, जो हमारे पिछले जन्मों की कर्म की गठड़ी है, जो अब इस जन्म के कर्म है, उसके द्वारा हमारा निर्धारित अगला जन्म हो चुका है। तो अगला जन्म निर्धारित हो चुका है, तो इंसान का इसमें क्या रोल है? अगर दो तरह की हमारी गति होंगी, एक तो परम गति, एक दुर्गति। परम गति किसकी होगी? जिसने रमैया को जान लिया गुरु के द्वारा, अपने ही घट के अंदर भगवान को जो जिसने जान लिया, गुरु के द्वारा जाना जाएगा। वो गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है, सत्संग के द्वारा ही। तो जिसने रमैया को जान लिया उसकी तो परम गति तैयार है। परम गति 184 जिया जून से दूर, भगवान के धाम में, जीवन मरण खत्म उसका।
अगर उसने रमैया को नहीं जाना, जो इस एली के अंदर अपने ही अंदर भगवान है, हमारा ही भगवान है, एक भगवान सभी का है, हमारा ही भगवान है, जिसने रमैया को नहीं जाना और जिसने संसार को ही जाना, आसक्तियों में जो खोया रहा, उसकी फिर दुर्गति, क्योंकि इस जिंदगी में तो दुर्गति होनी ही होनी, दुख सुख चलते रहेंगे उसके, हंसता रोता रहेगा और फिर लास्ट में फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, और ये भी निर्धारित नहीं कि इंसान ही बनेगा, हो सकता है पशु पक्षी बने। गर्भ गीता कहती है जो काम धंधे के चक्कर में रहता है अगले दिन में गधा बनेगा, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो धन इकट्ठा करने में रहता है धन के पीछे ही है, फिर वो हो सकता है सर्प भी बने। तो ये ज्ञान की बातें हैं। तो रमैया प्यारा रम रहा है एली दो नैनों के बीच, तो इसका मतलब ये है आपके ही अंदर है वो रमैया, वो भगवान दो नैनों के बीच में है, उसका भेद गुरु बताता है। तो शंकर भगवान को यहाँ जगत गुरु बताया है। सबसे पहले सबसे बड़ा ज्ञानी शंकर भगवान है और सन्यासी है। सन्यासी होते हुए फिर शंकर भगवान गृहस्थी है। तो शंकर भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं अपने घर में रह के ही सन्यासी बनो, है घर में ही पुत्रों की प्राप्ति होगी, काम धंधा की प्राप्ति होगी, घर में बैठ के ही ध्यान लगाओगे आप, है, और घर में कैसा प्यार प्रेम होना चाहिए शंकर भगवान बताते हैं। शिव परिवार की जय। तो रमैया प्यारा रम रहा है लिद्धो नन्नों के बीच, आखिर इंसान आपके पास में ही वो भगवान है। कहते हैं ना रमैया, कहते हैं ना आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आत्मा और परमात्मा, बूंद और सागर, सागर यहाँ भगवान है, बूंद यहाँ पर आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, आत्मा में ही भगवान है। इसलिए गुरु जब ज्ञान देते हैं तो आत्मा में ही वो भगवान मिलेगा। उसको रमैया कहते हैं। आत्मा उसको सदा प्यारी है, यानी कि राधा उसको सदा प्यारी है भगवान को, यानी कि शंकर भगवान को गौरा माता सदा प्यारी है, यानी कि भगवान राम को सीता माता सदा प्यारी है। तो गुरु गोरखनाथ को भी योग माया सदा प्यारी है। तो इसलिए शिव शक्ति इकट्ठे ही रहते हैं। तो आत्मा में परमात्मा बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं। तो जो परमात्मा को नहीं जानता, गुरु के शरण में नहीं जाता, तो फिर यह आत्मा है जो ऐसे ही दूसरा शरीर धारण कर लेगी, अगला शरीर धारण कर लेगी, ऐसी अजर अमर अविनाशी चीज को, यानी कि वस्तु को, आत्मा को जीवन मरण के चक्कर में वो इंसान कर्मों के द्वारा गिरता ही रहता है। ऊंचा टीला हलिया चल रहा है, बहुत ऊंचा टीला, यानी कि भगवान के घर में आपकी कर्मों का हिसाब किताब है। ठीक है। बैल गऊ का पेट है, बैल गऊ का पेट। आगे जो गऊ है, कहते ना भाई ये तो बहुत गऊ है ये तो, यानी कि आत्मा का कोई खोट नहीं है। और वो बैल है जिससे हल चलता है, वो उसको पेट में है। पेट का मतलब शक्ति, कर्म करने की शक्ति। आत्मा की शक्ति है तो इंसान कर्म करता है, आत्मा निकल जाएगी तो मुर्दा हो जाएगा। और आड़ी झूल पालने रोटी जा रही खेत। आगे जो आड़ी है वो कौन है? जो शरीर प्राप्त होता है वो आड़ी है, कर्म करता रहता है। और वो गऊ के पेट में बैल उसका चलता रहता है। जैसे जैसे वो बीज बोता जाएगा वैसे वैसे वो काटता जाएगा। कहते हैं ना, काट जिसे बो कह आया, काट जिसे बो कह आया। तो आड़ी हम खुद हैं, जो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो गुरु महाराज जी बताते हैं इंसान को निष्काम कर्म ही करना चाहिए, कर्म का फल लगना नहीं चाहिए शरीर का कहीं भी, तो उसका मोक्ष है। तो रमैया प्यारा रम रहा है, तो इस कारण भगवान हमारे अंदर है। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलियारी वा घट की जा घट प्रकट होय। यानी कि सबके घट के अंदर है लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट किसके अंदर है? जिसने उस रमैया से प्रेम हो गया, रमैया प्यारा, वो रमैया वो राम, जिसने भगवान को पाने की इच्छा प्रकट की, जिज्ञासु जो बना।
जिन्हें भगवान प्यारा लगता है वो ही फिर भगवान के रास्ते पर चलेगा, गुरुओं के रास्ते पर चलेगा। फिर वो रमैया प्यारा भगवान जो रमया हुआ है, रोम 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 में रमया हुआ है, वो हे हेली हे शरीर, यानी कि चेतन कहता है जड़ से, अगर तेरा मानव शरीर है अब तू जान सकता है उस रमैया को। तो इसका अर्थ ये है। और भी अगर आपने कुछ आगे पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा बढ़ेगी तो आप भगवान से जुड़ जाओगे, धीरे धीरे आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ये उत्तर है उसका जो आपने कमेंट में लिखा था। तो ये आपको उत्तर मिल चुका है। अगर रमैया भगवान को कहते हैं, सभी के अंदर रम रहा है वो शक्ति, और दो नैनों के बीच, यानी कि एक ज्ञान की दृष्टि है, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा वो अपने ही अंदर दिखेगा। पहले तो अपने अंदर दिखेगा, फिर वो सारा संसार में दिखेगा। कहते हैं ना भगवान गीता के अंदर, अखे अर्जुन या तो मुझ में सारा संसार को देख, या फिर सारा संसार मेरे को देख। या तो हम संसार में भगवान को देखें, हर तरफ भगवान ही है, या फिर भगवान के अंदर सारा संसार को देखें। तो कोई भी एक काम कर सकते हैं हम, लेकिन कब होगा वो? जब वो रमैया से मुलाकात हो जाएगी भगवान से, गुरु के द्वारा। पहले अपने घट के अंदर दिखेगा वो, बाद में बाहर दिखेगा। और उसके लिए फिर ये हो जाएगा, बाहर भीतर है एक समान, अपने भक्तों के लिए छोटा है भगवान और गुरु सा मीठा है भगवान। कहते हैं ना, गूंगे न एक सपना आया, किस विधि बोले बाणी, सैन करे और मगन रवे, होठों पे मुस्कानी, मेरे मन बस गयो री, सुंदर सजन सांवरो। नित्यानंद महाराज जो संत थे उसकी वाणी है। जैसे गूंगा को एक सपना आता है तो कैसे बताएगा वो, ठीक इसी तरह जिसने रमैया को जान लिया वो संसार को कैसे बताएगा कि भगवान को मैंने देखा। संसार विश्वास नहीं करेगा, तो उसी को पता रहता है। सहन करे और मगन रहे, होठों पे मुस्कानी, उसको ये गूंगा है, उस सपने को सोच सोच कर फिर वो मगन रहेगा। तो इसलिए जिसने इस रमैया को जान लिया, इस शरीर के अंदर, एली के अंदर जो रमैया है, दो नैनों के बीच में है, गुरु के द्वारा जान लिया, वो फिर उसका आनंद वही जानेगा। इसलिए खुशबू जो फूल की होती है, फूल तो अच्छा होता है, लेकिन खुशबू कौन बताएगा कैसी है? वो तो महसूस की जाएगी, आनंदित कर देगी। ठीक इसी तरह भगवान है, रमैया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में और कुछ भी पूछना लिख के, और शेयर करते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे कृष्णा। जय गुरु महाराज की। भगवान सबका भला करे। राधे कृष्णा।